तो नमस्कार बच्चों, अगर आप बोर्ड की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं या 10वीं की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन। और आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ एम्पियर होता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका सी, एम्पियर। याद रखिएगा 21 क्वेश्चन, इतना आसान नहीं है सभी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन भारी भी आएगा थोड़ा सा, या समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये समझ के ये मत समझिएगा कि सब क्वेश्चन हल्का ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बट्टे 1 चार्ज, यानी वोल्ट बट्टे जूल बट्टे यानी वो एनर्जी बट्टे जूल, यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बट्टे चार्ज इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी चार्ज बटे टाइम इज इक्वल टू, ये होगा फॉर्मूला, इज इक्वल टू करंट। ये फार्मूला हो गया, याद रखिएगा। यानी कि Q/T, Q/T चार्ज की SI यूनिट होगा कूलम, टाइम के SI यूनिट सेकेंड में, तो याद कर लीजिएगा, इज इक्वल टू करंट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन, ये जो ग्लैंड होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स, ये कहाँ पे लोकेट होते हैं? ये होते हैं आई ऑर्बिट के अंदर। लैक्रिमल आई ऑर्बिट जो होता है, आई के अंदर जो होता है, वहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड लोकेटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ ड्रीम को स्टडी को क्या कहते हैं? ड्रीम को स्टडी को ओनिरोलॉजी कहते हैं। ओनिरोलॉजी याद कर लीजिएगा। ओनिरोलॉजी प्रोसेस स्टडी ऑफ ड्रीम, ओनिरोलॉजी के प्रोसेस में ड्रीम का स्टडी करते हैं, उसको ओनिरोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंक सल्फाइड यूज है, जिंक सल्फाइड कहाँ पे यूज किया जाता है? तो जिंक सल्फाइड क्यों होता है? खेत में जो चूहा मारने के लिए या फिर घर में चूहा मारने के लिए उस वहाँ पे यूज किया जाता है जिंक सल्फाइड। बट इसका साइंटिफिक नेम होता है रोडेंटिसाइड, याद रखिएगा। जो साइंटिफिक नेम होता है वो रोडेंटिसाइड हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा? वोल्टेज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं, यूनिट वोल्टेज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंबल ऑफ एमीटर क्या होगा? सिंबल ऑफ एमीटर हो गया, जैसे किसी सर्कल के अंदर, उसके अंदर ए लिखा हो और दोनों साइड से 2 लाइन हो, तो समझ जाना ये एमीटर की सिंबल है। इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ किडनी क्या होगा? अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ किडनी को हो जाएगा 150 ग्राम, याद रखिए। आंसर हो जाएगा सी, 150 ग्राम होगा अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ किडनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्डिक आउटपुट पर मिनट इन नॉर्मल एडल्ट, एक एडल्ट की कार्डिक आउटपुट 1 मिनट में कितना होता है? 4.5 लीटर होता है, याद कर लीजिएगा। कार्डिक आउटपुट पर मिनट नॉर्मल एडल्ट के लिए 4.5 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेट ऑफ यूटेरस बिफोर चाइल्ड बर्थ, यूटेरस का वेट कितना होता है? चाइल्ड बर्थ से पहले यूटेरस का जो वेट होता है वो होता है 50 ग्राम, चाइल्ड बर्थ से पहले। और चाइल्ड बर्थ के बाद जो इसका वेट होता है वो 100 ग्राम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अप्रोक्सीमेटली, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कितना होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होगा वो अराउंड 7 मीटर होता है, याद कर लीजिएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लेंथ होता है 7 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्टूर फार्मिंग मेथड क्या है? कॉन्टूर फार्मिंग जो मेथड होता है वो हिल एरिया जो होता है, जो पहाड़ी एरिया होता है, उस एरिया में कॉन्टूर फार्मिंग करते हैं ताकि सॉइल को कंजर्व किया, सॉइल इरोजन से रोका जाए और सॉइल कंजर्वेशन हो का प्रोसेस, हम जिसे हम सॉइल कंजर्वेशन का प्रोसेस कहते हैं। कॉन्टूर फार्मिंग जो मेथड है वो सॉइल कंजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है, समझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। N2 इज यूज एज, N2 क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका कहाँ पे यूज होता है? एनेस्थेटिक, याद रखिएगा। N2 एक लाफिंग गैस है जिसका नाम लाफिंग गैस भी है। इसको एनेस्थेटिक यानी डी होगा इस तरह, एनेस्थेटिक में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन मतलब है
स्प्रेड ऑफ पोलन टू स्टिग्मा, इसका आंसर हो जाएगा पॉलिनेशन मतलब होता है कोई भी जीव, कोई भी जैसे कि मधुमक्खी हो गया, एक पौधे या मधुमक्खी हो गया या बहुत सारे पक्षी होता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, इससे बैठ बैठ के एक जगह से पॉलिनेशन करता है। यही इसका यानी कि बहुत सारे पेड़ पौधा इसी वजह से होता है, पेड़ पौधा ज़्यादा बढ़ जाता है जहाँ तहाँ, ये पॉलिनेशन का ये प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसमें कौन सा नहीं है, तो बडिंग इन ईस्ट, बडिंग इन ईस्ट जो है इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं है, बडिंग इन ईस्ट याद रखिएगा, यानी आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लांट नेचुरली प्रोपोगेट थ्रू इट्स लीव, ऐसी कौन सी प्लांट है जो नेचुरली प्रोपोगेट होता है लीव्स के थ्रू, यानी पत्ते के थ्रू खुद प्रोपोगेट होता है, यानी खुद जन्म ले लेता है, पत्ते के थ्रू प्रोपोगेट हो जाता है, वहीं से उत्पन्न होने लगता है। तो ये जो प्लांट है बायरोफाइलम, बायरोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जो पत्ते के थ्रू होता है, नेचुरली प्रोड्यूस इट्स लीव्स, अपने पत्ते जो होते हैं उसी के थ्रू जन्म ले लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Organism that produce both male and female gamete are called, the organism that produce both male and female gametes are called hermaphrodites, hermaphrodites होता है वो बोथ एक ऑर्गेनिज्म है जो मेल और फीमेल जेमेट दोनों से प्रोड्यूस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेंसिटा हेल्प द ह्यूमन एम्ब्रायो टू, प्लेंसिटा जो होता है वो बच्चे को फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, याद रखिएगा प्लेंसिटा जो हेल्प करता है बच्चे को फूड और ऑक्सीजन सप्लाई करता है गर्भ में, यानी कि जो बच्चे होता है पेट में उसको ऑक्सीजन और फूड सप्लाई करने के काम प्लेंसिटा का है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन मेल टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस बाय, ह्यूमन का जो मेल ह्यूमन जो है यानी कि मेल का जो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस से, सीधी बात है, जो मेल का जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन फीमेल इज कॉल्ड, सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, यानी बर्थ कंट्रोल जो मेथड होता है इन फीमेल में उसको हम ऑपरेशन कहते हैं, गाँव घर में अक्सर उसको ऑपरेशन नाम से सुनते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस ऐसा होता है जिसके अंदर जो फॉलोपियन ट्यूब होता है वो निकाल दिया जाता है, इसकी वजह से बच्चा नहीं होता है, इसीलिए बर्थ कंट्रोल हो जाता है वुमेन में। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।